इसराइल, जिसके बारे में हम अहम मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। ये पार्ट 2 है। इससे पहले आपने पार्ट 1 देखा जिसे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, तो हमने सोचा कि पार्ट 2 भी आपके साथ शेयर किया जाए। इसराइल में वैसे तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, पर फिर भी ये छोटा सा मुल्क सारी दुनिया की तवज्जो हासिल किए हुए है। यहाँ की रौनकें, यहाँ का नाइट लाइफ, यहाँ की स्ट्रीट मार्केट्स, फूड बहुत ज़्यादा फेमस है। बात करें अगर यहाँ की नाइट लाइफ, तो लोग रात में यहाँ बहुत खुशबाश नजर आते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। ये लोग कैसे इबादत करते हैं, आज हम आपको इसके शहरों के मुतालिक भी इस वीडियो में बताएंगे। जेरूसलम इसराइल का सबसे बड़ा शहर है। ये शहर मुसलमान, यहूदी, क्रिश्चियंस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, कौन सा फूड खाते हैं, सबसे ज़्यादा फ्रूट क्यों खाते हैं, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। स्टार्ट करते हैं तेल अवीव से। तेल अवीव इसराइल के लिए दिल की हैसियत रखता है, क्योंकि इस शहर का कल्चर, इकोनॉमिक बहुत स्ट्रांग है। यहाँ लोग बार बार आते हैं और इनका यहाँ से जाने को दिल नहीं चाहता। यहाँ की नाइट लाइफ की बात करें तो ये दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस है। लोग यहाँ की रंगीनियों में आकर खो जाते हैं। खूबसूरत तरीन बीचेस के साथ यहाँ पर लोग आउटडोर प्लेइंग भी बहुत ज्यादा करते हैं। यहाँ के लोग बहुत ज्यादा खुशपाश रहते हैं और इसका अंदाजा आप इन लोगों का एंजॉयमेंट देखकर लगा सकते हैं। आउटडोर प्लेइंग बहुत ज्यादा फेमस है। चौड़े चौड़े से रोड है, साफ सुथरी इमारतें हैं, ऊंची ऊंची इमारतों में ठंडे ठंडे शॉपिंग मॉल हैं। तो यही है वजह जो कि लोगों का तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। साथ साथ स्ट्रीट मार्केट्स भी यहाँ की बहुत फेमस हैं। लोग अपने हाथों के बनाई हुई चीजें सेल करते हैं और छोटे छोटे से स्टॉल्स लगाते हैं। लोग प्यारी प्यारी चीजें खरीदते हैं और अपने लोगों का हौसला बढ़ाते हैं। कुछ लोग फूड स्टॉल लगाते हैं। यहाँ के कैफे, रेस्टोरेंट का तो जवाब ही नहीं है। बड़े बड़े आलीशान रेस्टोरेंट और खूबसूरत कैफे लोगों के लिए एक तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। इसराइलियों के मुतालिक कहा जाता है कि वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बहुत खाते हैं, तो भाई क्यों ना खाएं। वहाँ की क्लाइमेट की वजह से फ्रूट और वेजिटेबल बहुत ज्यादा उगते हैं। वहाँ की क्लाइमेट की बात करें तो वहाँ गर्मी तो होती है पर सर्दी ज़्यादा नहीं होती। यही वो बात है जो फल और सब्जियाँ उगाने के लिए बहुत अहम है। इसके अलावा ये बहुत कम पानी से अपनी फसल उगाते हैं और ये भी एक बात है कि ये लोग अपने सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं। इस शहर की रंगीनियों की वजह से इनको नाम दिया गया है व्हाइट सिटी का। इस शहर को निक नेम्स दिए गए हैं स्टार्टअप सिटी का, और एक और नाम बहुत जो दिलचस्प लगा मुझे वो है नॉन स्टॉप सिटी का, क्योंकि ये सिटी हर वक्त 24 घंटे बहुत ही अफरा तफरी और मार्केट्स और फूड की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। और यहाँ की रंगीनियाँ इतनी ज़बरदस्त होती हैं कि आप देखते ही रहते। कैसरिया या सेसरिया समंदर के किनारे एक कदीम शहर है जो कि रोमन शहर के नाम से भी जाना जाता है। ये तारीखी साहिली शहर है जहाँ पर बड़े बड़े खंडरात और ये थिएटर है जो कि आज तक इस्तेमाल में है और इसमें 4000 लोग बैठ सकते हैं। यहाँ के बीचेस बहुत ज्यादा फेमस हैं। ये हैफा के और तेल अवीव के दरमियान में वाक़ है। एक मशहूर सियासती और सकाफती मुकाम है और आज ये इसराइल के सबसे अहम आसार कदीमा की जगहों में से एक है। इस शहर की तारीखी पस मंजर के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक बस्ती थी जिसे हेरोड द ग्रेट ने तामीर का हुक्म दिया था
और जब उसकी मौत हुई तो ये शहर एक बार फिर से तबाह हो गया, क्योंकि इसका सुल्तान ममलूक सुल्तान बेबरस ने इस शहर पे कोई तवज्जो नहीं दी और ये बर्बाद हो गया। लेकिन अभी हाल ही में ये दोबारा से तामीर होना शुरू हुआ है और ये आज एक मशहूर आसार कदीमा के तौर पर जाना जाता है। हैफा इसराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, जो शुमाली बहर रोम के साहिल पर वाक़ है। ये शहर एक अहम बंदरगाह भी है और ये अपने खूबसूरत और दिलचस्प बागात की वजह से जाना जाता है। हैफा की इब्तिदा कदीम है, जो बाइबल के ज़माने से बनती है। ये बहाई अकीदा रखने वालों का एक आलमी मरकज़ है। जो गोल्डन टेम्पल आप देख रहे हैं वो भी बहाई अकीदा रखने वालों से ही रिलेटेड है। और ये शानदार बहाई बाकात और ये जो मज़ार आप देख रहे हैं, ये बहाई अकीदे के बानी के बेटे अब्दुल बहार की खबर है, जो गोल्डन बहाई तहरीक का आलमी हेडक्वार्टर है। आकूफ या फिर हम इसे एकड़ भी कहते हैं, अली इसराइल का एक तारीखी बंदरगाही शहर है, जो हैफा के बिल्कुल शुमाल में बहर रूम के साहिल के साथ वाक़या है। ये दुनिया का सबसे कदीम और मुसलसल आबाद रहने वाला शहर है और यूनेस्को का आलमी सकाफती विरसा भी है, जो अपनी भरपूर तारीख, अच्छी तरह से महफूज किए गए सलेबी और उस्मानी दौर के फ़न तामीर चीज़ों से बहुत ज़्यादा जाना जाता है। इस शहर को तंग गलियों, बाजारों और कदीम इमारतों के साथ एक खूबसूरत और महफूज तारीखी इलाका भी आप कह सकते हैं। यहाँ पे मशहूर अल जबरार मॉस्क, टेम्पल टनल, जो कि एक रास्ता है जमीन के अंदर से दिया हुआ, और एक बहुत खूबसूरत म्यूजियम है जिसमें उस्मानी दौर से लेकर 20वीं सदी तक की रोजमर्रा की जिंदगी को दिखाया गया है। मोज़ेक से ढके हुए तेवनस की इबादत गाहें, तौरात के साथ संदूक, ये सब इसी म्यूजियम में है। इसके अलावा यहाँ पर मुस्लिम, जूइश और रूस 3 तरह की कौमें रहती हैं और अपनी जिंदगी को मजे से गुजारती हैं। नासरत इसराइल का एक अहम शहर है। ये खास तौर पर ईसाइयों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ईसाइयत में अपनी अहम मजहबी और तारीखी हैसियत भी ये रखता है। यहाँ वो अहम चीज़ें हैं जो कि ईसाइयों के लिए बहुत मोतबर हैं। ये जो चर्च आप देख रहे हैं, ये ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जगह कहा जाता है। ख्याल किया जाता है कि ये वो जगह है जहाँ फरिश्ते हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मरियम अलैहिस्सलाम से ऐलान किया था कि वो ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा करेंगी। इसीलिए ये चर्च ईसाइयों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इस चर्च का नाम सेंट जोसेफ चर्च है और ये ईसाइयों के लिए एक खास इबादत गाहों में से एक है। की अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर अरब लोग ज़्यादा रहते हैं, तो उसी से रिलेटेड उनके खाने हैं। यहाँ पर जैतून के तेल में बनाई हुई रोटियाँ बहुत ज़्यादा फेमस हैं। सुमक, चिकन, प्याज और इंतहाई जायकेदार मसालेदार चीज़ें, भुनी हुई कलेजी बहुत ज़्यादा फेमस है।
इस शहर में उस्मानी दौर की झलकियां भी नजर आती हैं। यहाँ पे हाथों के बनाई हुई चीजें बहुत ज्यादा इस्तेमाल में रहती हैं। मिट्टी के बर्तन, मिट्टी की बनी हुई चीजें, रुई के बने हुए कालीन बहुत ज्यादा मशहूर हैं। जेरूसलम दुनिया के सबसे मशहूर, रूहानी और अहम शहरों में से एक है, जो तारीखी, मजहबी, सकाफती और अपने बेहतरीन खानों की वजह से बहुत ज्यादा फेमस है। खाने से शुरू करते हैं। जब से हम सिर्फ नाश्ता का खाने के बारे में बात कर रहे थे, तो हम यरूशलेम के खाने की भी बात करते हैं। यरूशलेम में यहूदी, अरब और क्रिश्चियंस और बैनुल अक़वामी खाने कसरत से मिलते हैं। आपको स्ट्रीट फूड, मुकामी पकवान और आला दर्जे के रेस्टोरेंट के साथ साथ यहाँ पर लोकल फूड भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे। यहूदियों के लिए ये खास जगह दीवार गिरिया बहुत ज़्यादा मशहूर है। ये यहाँ पर इबादत करते हैं, यहाँ रोते हैं, दुआएं मांगते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा तौरात की तिलावत करते हैं। यहूदी हर हफ्ते यहाँ जमा होते हैं। जुम्मे की शाम से ये इज्तिमा शुरू होता है और हफ्ते की शाम तक जारी रहता है। यहाँ पे मोमबत्तियाँ जलाई जाती हैं, खुसूसी खाने होते हैं और एक गैदरिंग्स होती है जहाँ पर लोग एंजॉय करते हैं और इबादत भी करते हैं। मस्जिद अक्सा भी इसराइल में ही मौजूद है, जेरूसलम में ही मौजूद है। ये इस्लाम के अहम तरीन और मुकद्दस मुकाम में से एक है। मुसलमानों के लिए इसकी गहरी मजहबी, तारीखी और जज्बाती अहमियत है। यहाँ ऐसा क्या है जो मुसलमानों के लिए ये बहुत अहमियत है, ये हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। मक्का मस्जिदुल हराम और मदीना मस्जिद नबी के बाद मस्जिद अक्सा इस्लाम की तीसरी मुकद्दस तरीन मस्जिद है। इसका तज़किरा कुरान मजीद में सूरह असर में किया गया है। कहा गया है, पाक है वो ज़ात जो रातों रात अपने बंदे को मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक्सा तक ले गया। ये वो मुकाम है जो मेराज के नाम से भी जाना जाता है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रात का मौजिज़ाती सफ़र इसी मस्जिद से शुरू हुआ था। ज़ीद मालूमात हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको दे दी है। पार्ट 1 देखिए जेरूसलम के बारे में मज़ीद मालूमात के लिए। बहरा मुर्दार यानी डेड सी। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ कोई डूब नहीं सकता, क्योंकि बहरा मुर्दार में बहुत ज्यादा नमक की मिकदार है। समंदर से 9 गुना ज्यादा नमकीन पानी यहाँ पर है। इतना लाइट वेट हो जाता है कि आप डूब नहीं सकते हैं। हाँ, कुछ लोग स्किन की बीमारियों की वजह से यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर अपना इलाज करते हैं। इस समंदर में कोई भी हयात नहीं है। नमकियात की सतह इतनी ज्यादा है कि कोई मछली या आबी जानवर जिंदा नहीं रह सकते, इसीलिए इसे डेड सी का नाम दिया गया है। मैग्नीशियम, कैल्शियम
और पोटेशियम जैसे मादनियात से ये समंदर भरपूर है और लोग इसे इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहरे मुर्दार वक्त के साथ साथ कम होता जा रहा है और हर साल इसकी मादनियात में कमी देखी जा रही है। तो नाज़रीन, अब इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है। आप हमें बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी है। प्रीवियस वीडियो में जैसे आपने लाइक एंड कमेंट्स किए थे, उसी तरह से इस वीडियो को भी लाइक्स एंड कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।